हमको करना क्या, हमको यही पहचानना है कि शिव है कौन। शिव को जानने का प्रयास करना, शिव को पहचानने का प्रयास करना, भगवान शंकर को अपना बनाने का प्रयास करना। और हमने सारी दुनिया की वस्तुओं को संजोया। अच्छा, एक बात आपसे पूछा, जरा उत्तर देना, मेरी छत्तीसगढ़ की जीनियों जीजाऊं सब उत्तर देना। आपके घर में जेठानी रहती है, आपके घर में जेठ रहते हैं, आपके घर में देवरानी रहती है, आपके घर में देवर रहते हैं, आपके घर में ननंद रहती है, आपके घर में भांजा रहता है, आपके घर में भतीजा रहता है, आपके घर में काका काकी काका ससुर रहते हैं, काकी सास रहती है, आपके घर में काका जी के बच्चे भी रहते हैं, आपके घर में आपके सास ससुर भी रहते हैं, आपके घर में पूरा परिवार रहता है। सब साथ रहने से परिवार होता है क्या? परिवार का मतलब क्या? हमारे कई लोग कहते हैं, पूछते हैं, महाराज जी हमारा पूरा परिवार एक साथ रहता है। अच्छा अच्छा ठीक है, परिवार हो गया, काका जी साथ में हैं, काकी जी साथ में हैं, सास ससुर साथ में हैं, जेठ जेठानी साथ में हैं, देवरानी जेठानी साथ में है, तो क्या परिवार हो गया? शिव महापुराण की कथा कहती, परिवार कब होता है? परिवार का मतलब क्या होता है कि परिवार कब पूर्ण माना गया है? जब उसमें आपकी परवाह करने वाले विराजमान हो। आपकी परवाह करने वाले अगर आपके परिवार में है तो समझ लो कि आपका परिवार परिवार है। अगर परवाह करने वाले नहीं है तो उस परिवार की कोई परिभाषा नहीं। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय, श्री शिवाय। जिस परिवार में परवाह करने वाला, देवर अपने भैया भाभी की परवाह करे, भैया भाभी अपने छोटे भाई और बहू की परवाह करे, बच्चे अपने माता पिता की परवाह करें, माता पिता अपने बच्चों की परवाह करें, बहन अपने भाई की परवाह करे, रिश्तेदार रिश्तेदार की परवाह करे, काका काकी एक दूसरे की परवाह करें। जितने परिवार में सदस्य हैं वो सब एक दूसरे की परवाह करें। सास का मन भी नहीं लग रहा, बहू का मन भी नहीं लग रहा, बहन भाई भी दे रहे हैं तो आपस में बातचीत नहीं कर रहे, जरा सा कुछ हो गया कोई परवाह करने वाला नहीं। इसको परिवार नहीं कह सकते। परिवार किसको कहते हैं? 33 कोटि देवी देवता में अगर परिवार देखना है तो एक मेरे देवाधिदेव महादेव का परिवार देखना, जो परिवार देखने के आनंद में। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। सारे प्रसंगों का स्मरण करोगे तो ये ज्ञात होगा कि भगवान शंकर का पूरा परिवार एक साथ बैठकर पूजाता है, एक साथ बैठकर उनका सम्मान किया जाता है, एक साथ बैठकर उनकी पूजन करी जाती है। भगवान शंकर के पुत्र श्री गणेश जी महाराज का भी पूजन हो रहा है, साथ में देखा जाए तो षडानंद कार्तिकेय जी का पूजन हो रहा है, साथ में देखा जाए तो माँ जगतजननी का पूजन हो रहा है, साथ में देखा जाए तो भगवान श्री नंदीश्वर का पूजन हो रहा है। यदि हम देखें तो भगवान शंकर के पूरे परिवार के जितने जितने सदस्य हैं सबका सम्मान हो रहा है, सबका पूजन हो रहा है, सबकी आराधना हो रही, सबकी चाकरी हो रही, सबकी सेवा हो रही है। पर बाकी क्या? शास्त्र कहता है कि शिव ने
गणेश जी की परवाह करी, रिद्धि सिद्धि की परवाह करी, षडानंद कार्तिकेय जी की परवाह करी, स्वयं नंदी की परवाह करी। तो ये जितने जितने परिवार के सदस्य हैं, इन्होंने भगवान देवाधिदेव महादेव की परवाह करी। पार्वती जी ने शिव जी की परवाह करी और पार्वती जी ने शिव जी की परवाह करी। जो जगत में एक दूसरे की परवाह करता है, वही परिवार संसार में पूज्यमान हो जाता है, परिवार में पूजा। जो एक दूसरे की परवाह करे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हर तो छड़ी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी वतन, शंभू मैं तेरी वतन, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हर तो छड़ी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी वतन, शंभू मैं तेरी वतन। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के शिव महापुराण की कथा वर्णन करना, और फिर कहूं हमारी कौशल्या दीदी जी सहाय जी के लिए कि आपका पुण्य ही और आपकी भक्ति ही छत्तीसगढ़ के इस पूरे आनंद को शिवमय कर रही है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिएगा। जिन्होंने प्रत्येक छत्तीसगढ़ में जितनी भी शिव महापुराण की कथा हुई हो, प्रत्येक कथा में दीदी का आगमन, उस कथा के जितने भी आयोजक होते हैं, समिति होती है, और जहाँ परवाह नहीं है, मालूम पड़े परिवार के इतने सारे सदस्य हैं, हम 4 बहन भाई हैं गुरुजी, हम हमारे इतने रिश्तेदार हैं गुरुजी, हमारा इतना बड़ा परिवार है गुरुजी, हमारे इतने बड़े सदस्य हैं गुरुजी, पर मालूम पड़े परवाह करने वाला कोई नहीं, तो उस परिवार का कोई मतलब नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जहां परवाह करने वाले हैं वही परिवार, वो परिवार। और मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर जी, मेरे महाकाल राजा, मेरे विश्वनाथ बाबा, मेरे वैद्यनाथ बाबा, मेरे सोमेश्वर बाबा, मेरे मल्लिकार्जुन बाबा, मेरे नागेश्वर बाबा, मेरे त्र्यंबक बाबा, एक ऐसे हैं जो पूरे परिवार का परवाह करते। अब शिव का परिवार कौन? केवल गणेश जी शंकर का परिवार नहीं, केवल कार्तिकेय शिव जी का परिवार नहीं है, केवल जया विषहरा सामरीवारी दौतली देव शिव का परिवार नहीं, केवल अशोक सुंदरी शंकर जी का परिवार नहीं, केवल शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि ही शिव जी का परिवार नहीं, केवल माँ जगत जननी पार्वती ही शंकर का परिवार नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित करता है, अपने घर से पैदल चलकर शिवालय तक जाता है, अपने घर से चलकर जो शंकर भगवान के मंदिर तक पहुंचता है, शिव कहते हैं वो मेरे परिवार का ही सदस्य है, उसकी परवाह करना मेरी जवाब, उसकी परवाह करना, उसकी परवाह धारण करना, ये मेरे परिवार की जवाबदारी है, ये मेरी जवाबदारी।
मुझे परवाह करना है। जो आया एक लोटा जल समर्पित कर, कहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, जो दिल से हृदय से शिव को कहीं पर भी बैठकर पुकार लेता है, शिव उसके दरवाजे तक पहुंचकर उसका कल्याण कर ही देता है। और देखो करा, शिव महापुराण की कथा कहती है देव ऋषि नारद के भीतर एक अहम उत्पन्न हो गया। कौन सा अहंकार आ गया था देव ऋषि नारद के भीतर? देवऋषि नारद के भीतर एक अहंकार उत्पन्न हो गया था, और वो अभिमान, वो अहंकार, वो अभिमत्ता देवऋषि नारद के अंदर आ गई थी कि भगवान शिव जी से कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं। और कभी कभी जब जीव के मन में कहीं अभिमत्ता का भाव आ जाता है, जब अहंकार का भाव आ जाता है, भगवान दूर हो जाता है। और जब किसी के अंदर से अहंकार चला जाता है तो भगवान करीब में आ जाता है, शिव उसके पास आ जाता है। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी बैठी हुई हैं। यहीं पर एक पार्षद महोदय भी बैठे हुए हैं, यहीं पर विधायक महोदय भी बैठे हुए हैं, यहीं पर एक बालोद की नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिभा जी भी बैठी हुई हैं। ऐसे सब बैठे हुए। आप इन लोगों से पूछें, कभी एक बार हम सुन रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी बता रही थी एक मंच से, एक व्यासपीठ से, कि पूर्व में हम भी जैसे ये शिव भक्त एकांत में दूर कहीं जगह मिल जाए, जहां मिल जाए, जैसे मिल जाए, वहां बैठकर शिव महापुराण की कथा का तत्व ग्रहण करते। इसलिए मैं दीदी कौशल्या देवी जी सहाय जी को मैं धन्यवाद इस चीज का दूंगा कि जैसे आपका पहले स्वभाव था वैसा कि वैसा ही आज का आज भी स्वभाव वैसा कि वैसा ही, उसमें कोई अंतर नहीं, साधुता है और वही स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। जहां जैसा, और ये लाखों की भीड़, ये शिव महापुराण की कथा में प्रथम दिवस में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इतने पंडालों की व्यवस्था करी गई और सारे पंडाल भरे पड़े हुए हैं। ये शिव की उदार, ये शंकर की कृपा। और ये आपका विश्वास, ये आपका भरोसा। तो कोई ये देवऋषि नारद के भीतर एक भाव उत्पन्न हो गया, एक अभिमत्ता का भाव उत्पन्न हो गया, एक अहंकार का भाव उत्पन्न हो गया। देवऋषि नारद को लगा कि बताओ, मैं ये भगवान शिव कामदेव को ना जीतता, कामदेव को। हो जाता है कभी कभी, थोड़ी थोड़ी सी अभिमत्ता जीवन में आ जाती है। एक बार माँ पार्वती जी ने, माँ जगतजननी दुर्गा भवानी ने, माँ आद्य शक्ति महारानी माँ जगतजननी दुर्गा जी ने, माँ पार्वती जी ने एक बार भगवान शंकर से कहा, मेरा मन कर रहा है प्रभु, आप मुझे इस सृष्टि की रचना का विस्तार वर्णन करें। मानव का जन्म क्यों हुआ है? पृथ्वी पे आने का कारण क्या बना? मनुष्य पृथ्वी पर आने के बाद कौन सा कर्म कर ले जिस कर्म को करने के बाद उसका फिर जन्म ना हो?
मुझे वो वृत्तांत आप श्रवण कराएं। पार्वती जी शिव जी से कर रही हैं कि मुझे ऐसी कथा सुना। फिर वही प्रसंग आ गया जो अभी चाकरवाड़ी में कहा था कि भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। मुझे वो कथा सुनना, और वो कथा कोई दूसरी नहीं, मुझे वो कथा सुनना है जिसमें सृष्टि का वर्णन हो। मुझे वो कथा सुनना है कि मानव देह मनुष्य को मिलती क्यों है। मुझे वो कथा सुनना है कि मानव शरीर मिलने के बाद मनुष्य कोई ऐसा एक छोटा सा कर्म कर ले जिस कर्म को करने के बाद उसका पुनः जन्म ना हो। वो मुझे काल अधिपति महाकाल बाबा आपके मुखाग्रविंद से वो कथा को श्रवण करना। और अगर कथा सुनने की रुचि है, यदि कथा सुनने की रुचि है आपके अंदर, तो एक बात याद रखना, यदि भगवान शंकर की कथा सुनने की रुचि है और तुमने ठान लिया कि मुझे शिव महापुराण की कथा सुनना है, तो फिर कोई महाराज कथा सुनाने के लिए आए चाहे ना आए, पर एक देव अधिदेव महादेव श्रेष्ठ वक्ता के रूप में आपके सामने कथा सुनाने के लिए जरूर आए। कोई आए चाहे ना आए, पर एक मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, जब तुम कथा सुनते हो, जब तुम कथा को धारण करते हो, श्रवण करते हो, आपके भीतर के विकारों को, आपके भीतर की अभिमत्ता को, आपके भीतर के अहंकार को, आपके भीतर के लोभ तृष्णा वासना और रोग, ना जाने कितने कितने तकलीफों को मिटा देता है। एक पत्र है, अच्छा है, एक पत्र है, भगवान हमारे शरीर में हमारा कल्याण करने के लिए भगवान हमारे मन में बाहर से आता है क्या, प्रश्न था। दीदी एक प्रश्न करा गया कि भगवान क्या बाहर से हमारा कल्याण करने के लिए आता। पर शिव महापुराण, शिवोहम शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे पत्थर में चिंगारी अंदर रहती है, लकड़ी में चिंगारी अंदर रहती है, कपड़े में चिंगारी अंदर रहती है, शरीर में चिंगारी अंदर रहती है, उसी तरह जब हमारा जन्म होता है, जन्म से मृत्यु तक हमारा शंकर हमारे हृदय में सदा सदा के लिए विराजमान रहता। उसको प्रकट नहीं किया जाता, उसको प्राप्त करने के लिए बस भीतर खोज करी जाती है, अपने भीतर उस परमात्मा को संजोया जाता है, उस परमात्मा को खोजा जाता है, अपने भीतर जाया जाता है, थोड़ा सा खोज। आप लोगों में से किसी को बॉटल चढ़ी है क्या? बॉटल, वो इंजेक्शन बॉटल, हाथ तो उठाओ, किस किस को चढ़ी है? अच्छा, रख लो रख लो, बहुत सारे हो, चलो हम भी हैं तुम्हारे साथ में, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमको नहीं चढ़ी, हमें भी चढ़ी। जब माता बड़ी का तब चढ़ी। बॉटल चढ़ती है तो वो कंप्यूटर क्या करता है, सिस्टर क्या करती है, नस ढूंढती है। बोलो ढूंढती कि नहीं ढूंढती? यहाँ पर पट्टा बांधेगी एक लपक के, फिर कहेगी मुट्ठी बांधो, और मुट्ठी बांध कर फिर यहाँ नस, फिर देखेगी।
अब यहाँ पर नस नहीं मिली तो फिर थोड़ा सा कहेगी पट्टे को नीचे बांधा, फिर यहाँ फिर कहेगी यहाँ देखती हूँ, ऐसा ऐसा करो जम के, फिर ऐसा करेगी। करने के बाद उसमें नस मिलेगी, नस मिलने के बाद फिर सुई लगाएगी, फिर बॉटल चढ़ाएगी और फिर कहेगी हाथ मत हिलाना। बस शिव महापुराण की कथा भी ये कहती है, परमात्मा जैसे नस हमारे शरीर में है, बस ढूंढने के लिए ठप लगाना पड़ रही है, थोड़ा कसना पड़ रहा है और हाथ को स्थिर रखना पड़ रहा है। ये तीन चीजें अपने लिए है। परमात्मा नस की तरह हमारे अंदर समाया हुआ है, उसको ढूंढने के लिए अपने को थोड़ा संयमित होना पड़ेगा, थोड़ा काम लोभ आसक्ति वासना तृष्णा से कसना पड़ेगा कि ये हमारे भीतर प्रवेश ना कर जाए, और उसके बाद फिर थप देना पड़ेगी। कहाँ की? सत्संग की थप लगाओ, फिर हाथ को स्थिर कर लो, परमात्मा प्राप्त हो जाता है। परमात्मा आ जाओ बेटा। यही बच्ची है। शिव महापुराण की कथा में, छत्तीसगढ़ की 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा में आए हो। आज कथा का पहला दिन है, 4 दिन की कथा और हो जाएगी। 5वें दिन आप अपने घर सीहोर वाले महाराष्ट्र में कथा में पहुंच जाएंगे। आप अपने घर चले जाएंगे, हम अपने घर चले जाएंगे, पर एक क्रम वो कभी घर नहीं जाता। मेरे शंकर भगवान जो आया है शिव महापुराण की कथा में, मेरे शिव ने उसको देख लिया, उसका स्मरण सुन लिया, नंदी से कह दिया ये मेरे ऊपर विश्वास रखकर झोली खाली लेकर आया है, दिल से कथा सुन रहा है, इसकी झोली भरने की जवाबदारी काल अधिपति कहते हैं मेरी है। मुझे जाना और वो शिव शिव है, शंकर शिव, वो घरदानी वो घरदानी। जब उसके आश्रित तो हों, सबसे मूल है आपका विश्वास, आपका भरोसा। मां जगत जननी ने कहा मुझे कथा सुनाओ, और वो कथा सुनाना जिस कथा में प्रभु भगवान शिव से कर रही हैं सृष्टि का वर्णन, और सृष्टि के वर्णन में भी मनुष्य का जन्म क्यों हुआ, मानव के जन्म क्यों हुआ, और जन्म के बाद मानव फिर जन्म ना ले, आखिरी में वो शिव में ही लीन हो जाए, उसके लिए करना क्या, क्या करना, क्या करा जाए। क्या करें हम, क्या करें शिव को पाना। शिव जी ने कहा ठीक है, और भोलेनाथ सुना दो जिसे सुनकर हमारे हो, जिस कथा को सुना था कर्मा ने, जिस कथा को सुना था माँ कर्मा ने, मेरी माँ कर्मा ने जिस कथा को श्रवण करा, जिसको माँ मीरा ने श्रवण करा, जिसको स्वयं नामदेव जी महाराज ने श्रवण करा, जिसको स्वयं तुकाराम जी महाराज ने श्रवण करा, जिसको स्वयं मुक्ताबाई ने श्रवण करा, जिसको रामकृष्ण परमहंस जी श्रवण करते हैं, उस कथा को मुझे भी सुना। जिसे सुनकर वो कथा मुझे सुनना है। शंकर भगवान ने कहा बैठो पार्वती, मैं तुम्हें कथा श्रवण कराता हूं, और तुम्हारा मन यदि शिव की भक्ति में लग गया, शिव महापुराण में लग गया, तुम्हारा मन भगवान शंकर की अविरल भक्ति कथा में लग गया, तो यह मान लेना
कि तुम्हें शंकर स्वयं हाथ पकड़कर मंजिल तक लेकर जा रहा है, तुम्हारी उलझनों को समाप्त कर रहा है। अगर ये चित्त, अगर ये मन लग गया तो कथा में पहुंचना सरल है, कथा करवाना सरल है, कथा वाचना सरल है, कथा में बैठना सरल है, पर कथा में अपना दिल लगाना दुनिया का ये एक कठिन विषय है। मन को लगाना बहुत कठिन है महाराज। आप मन को लगाओ तो शिव में, ये मन लगता नहीं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है, उतना। अभी जब कथा थी वहां क्या बोलते हैं, मदेश्वर नाथ जी की जहां कथा करी थी, कहां थी वो है? मदेश्वर नाथ जी की जहां कथा करी थी, जसपुर, हाँ जसपुर के पास में मायाली में कथा करी थी। तो मायाली में कथा करने गए तो वहां से माननीय मुख्यमंत्री जी के गांव भी गए। गांव गए तो सबसे पहले मुख्यमंत्री निवास पर जाने से पहले शिव जी का जो मंदिर है, जहाँ पर सुंदर शिवालय विराजमान है, भगवान शंकर का प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर हर वर्ष उत्सव भी होता है, शिवरात्रि और अन्य महोत्सव वहाँ मनाए जाते। तो दीदी बोली, बैठो पार्वती जी, मैं कथा सुनाता हूँ। पार्वती जी बैठ गई। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठना सरल है, मन लगाना कठिन है। पार्वती जी जैसे ही बैठी, थोड़ी देर बाबा ने कथा कहना प्रारंभ करी। थोड़ी देर तो उत्साह में मन को लगाया, फिर मन उचिष्ट होने लगा। पानी की लहर और मन की लहर एक जैसी है। पानी में भी लहरें पड़ती रहती है और मन में भी लहरें पड़ती रहती है, एक जैसी। ध्यान रखना, कथा सुनने बैठना सरल है, कथा में मन लगाना कठिन है, और मन लग भी जाए तो कथा में से अच्छाई ग्रहण करना कठिन है। 3 घंटे की कथा में कई लोग बैठकर बुराइयां छांटते हैं, और 3 घंटे की कथा में कई लोग बैठकर अच्छाइयां ग्रहण करते रहते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मानसरोवर का हंस हो कि कौवा हो। हंस होगे तो मोती को चुन लोगे, और कौवा होगे तो ऊपर से उड़ते हुए भी मांस का छीतड़ा देख ही लोगे। आपके ऊपर निर्भर करता है कि कथा में से आपको क्या ग्रहण करना है, आपको कितना लेना है, आप कितना श्रवण कर रहे हैं, कितना धारण कर रहे हैं, कितना ले रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता। बैठना सरल है, बैठ गए, कथा सुनना है, मेरे को टीवी चालू कर लिया, मोबाइल चालू कर लिया, व्हाट्सएप चालू कर लिया, फेसबुक इंस्टाग्राम चालू कर लिया, आप बैठ गए यूट्यूब पर कथा सुनने के लिए, आप बैठ गए टीवी के सामने कथा सुनने के लिए, आप बैठ गए पंडाल में कथा सुनने के लिए, पर ग्रहण कितना करना है? आप आए हो शिव भगवान शंकर की कथा सुनने के लिए। शिव महापुराण में प्रसाद नहीं बंटता। भागवत जी की कथा होगी तो भले प्रसाद बढ़ जाएगा, रामचरितमानस होगी तो भले प्रसाद बढ़ जाएगा, विष्णु पुराण की कथा होगी तो भले प्रसाद बढ़ जाएगा, देवी भागवत की कथा होगी तो भले प्रसाद बढ़ जाएगा, यज्ञ भी होगा तो प्रसाद बढ़ जाएगा, सत्यनारायण भगवान की कथा भी होगी तो प्रसाद बढ़ जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा में प्रसाद नहीं बढ़ता। क्यों? शिव महापुराण का सबसे बड़ा प्रसाद है, जिस कथा को आप सुनकर जा रहे हैं उस कथा में से थोड़ा सा ग्रहण कर कर सबको बांटते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते चलो, जहां से निकलो वहां से ये प्रसाद बांटते बांटते जाओ। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो हर हर। ये
प्रसाद है, बांटो, बांटते चलो। ए भैया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बांटते बांटते चलिए, स्मरण करते चलिए। बोल, हम जानते हैं इसमें कौन बैठा है। तुम्हारे घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, तुम्हारी गाड़ी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, तुम्हारी जिह्वा पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, तुम्हारे कर्णों पर भगवान शंकर का नाम लिखा है, तुम्हारे हाथ में शिव सेवा लिखी है, तुम्हारे चरणों में शंकर का द्वार जाना लिखा है। समझ लेना, तुम्हारी चित्त वृत्ति में अगर शंकर का नाम लिखा है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम त्र्यंबक मंत्र तुम्हारे जिह्वा पर अगर लिखा हुआ है, समझ लेना तुम्हारे अंदर कोई दूसरा नहीं बैठा है, मेरा काल अधिपति महाकाल राजा तुम्हारे भीतर विराजमान है। बोल बम का नारा है, तुम्हारे भीतर शिव है, शंकर। और वो शिव देने एक पत्र है, अच्छा है। जगत जननी पार्वती जी बैठी कथा सुनने के लिए और मन हिलोरा कर गया। शिव कथा में पहुंच गए, बैठ गए, पर इस मन को कैसे लगाएं शिव कथा में, वो पर एक कथा शिव महापुराण में आती है देवराज नाम के ब्राह्मण की, कि देवराज चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में पहुंच गया था। शिव महापुराण की कथा चल रही थी, बैठ गया, धन चोरी का था, भूलवश पहुंच गया था, शरीर में ताप था, पर जितनी देर बैठा उतनी देर जो कथा सुना रहे थे, देवराज ने ध्यान लगाकर उस कथा को सुन लिया था। आखिरी में देवराज के प्राण बेलपत्र के वृक्ष के नीचे छूट गए थे और शंकर भगवान उसको लेकर अपने धाम चले गए। ये भी शिव कथा का, फिर मन नहीं लगता, फिर तो लिया मोबाइल और चलाना प्रारंभ, तो पति को गुस्सा आ जाता। अब जब पार्वती जी का मन नहीं लगा कि तुम्हारा मन एक मछली की तरह कभी यहां कभी वहां मछली जैसे स्थिर नहीं रहती, वैसे तुम स्थिर नहीं रही हो पार्वती। मैं देव अधिदेव महादेव तुम्हारा पति आज तुम्हें श्राप देता है कि तुम पृथ्वी पर एक मछुआरन बनकर जन्म लो, क्योंकि तुम स्थिर नहीं रही। कथा सुनने के लिए मन की स्थिरता चाहिए, तुम मछुआरन बनोगी। जाओ, शिव जी का वचन प्राप्त करा, पार्वती मैया ने विचार करा, अब जन्म लूं तो कहां लूं। समुद्र के तट पर एक मछुआरों की बस्ती थी, उस मछुआरे की बस्ती में मां पार्वती जी ने छोटी सी कन्या का रूप लिया, 4 वर्ष की बेटी बनकर एक पेड़ के नीचे बैठी रोने लगी। और निवेदन है, जितने भी शिव भक्त यहां बैठे हैं लाखों की संख्या में, आज प्रथम दिवस की कथा में जो आपकी संख्या, जो शिव भक्त श्रवण कर रहे हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे, मन को 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट शिव के पास जाओ तो थोड़ा मन को स्थिर करने का प्रयास करो। गुरु जी से मिलने जाओ, मन को स्थिर रखो। संत से मिलने जाओ, मन को स्थिर रखो। थोड़ी स्थिरता जरूरी है। कहीं सत्संग में बैठे हो, मन की स्थिरता जरूरी है। अब पार्वती जी ने प्रश्न करा था कि मनुष्य का जन्म क्यों हुआ, अंत में उसके प्राण छूटे और शिवधाम चले जाए, ऐसा कोई उपाय? पूछ पार्वती रही है और वो इस उन्हीं का मन डोल गए, श्राप दे दिया, तुम मछुआरन बनोगे। जाओ, छोटी सी 4 वर्ष की कन्या का रूप धरकर मछुआरों की बस्ती में माँ पार्वती जी आ गई। छोटी सी माँ, सुंदर चोली पहनी है, लहंगा पहनी है,
मस्तक पर छोटे से केश के सुंदर सा जूड़ा बंधा है। मेरी माँ कर्ण में कर्णफूल पहनी है, नाक में सुंदर नथनी पहनी है, मस्तक पर बिंदिया है, होठों पर लाली लगी है, नैनों में सुरमा लगा है मेरी माँ के, सुंदर सी माथे पर एक बिंदी बड़ी सी लगी है। छोटी सी कन्या का रूप रखकर मेरी माँ आज मछुआरों की बस्ती में पहुंची है। एक मछुआरा जो भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था, भजन में लगा रहता था, उस मछुआरे के घर में औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी। मछुआरा निकल रहा था, बच्ची रो रही थी, विचार करा क्या करा जाए। ये कथा कहती है शंकर भगवान से निवेदन करना कि दुनिया का सहारा हमें मत दे। मेरे भोले बाबा से प्रार्थना करना कि दुनिया का सहारा हमें मत देना, पर हमारा हाथ ऐसा थाम लेना मेरे महाकाल कि मैं दुनिया का सहारा बन सकूं, ऐसी कृपा कर देना। आप बनो शिव की कृपा से, शंकर जी की कृपा से, करुणा से, उदारता से। वो चाहेगा जो हो सकता है। रामचरितमानस में लिखा है कि जब भगवान कृपा करता है तो गूंगा भी बोल देता है, लंगड़ा भी चलता है जब शिव की कृपा होती है, लूला भी काम करने लगता है जब शिव की कृपा होती है, बहरा सुनने लगता है जब शिव की कृपा होती है, अंधा देखने लगता है जब शिव की कृपा होती है। और इसके प्रमाण हम तो कहेंगे एक पत्र। मेरा नाम कमलेश साहू है, निवासी कसारडी दुर्ग का रहने वाला। कहीं बैठे हैं आप ही हैं? बच्चा आया है क्या? बेटा आया है, लेके आओ उसको। मेरा बेटा 10 वर्ष का है। 10 साल तक उसके मुंह में वाणी नहीं थी, वो बोल नहीं सकता था, निपट गूंगा था, उसकी वाणी नहीं थी। बाबा, फिर हमने सीहोर गए, रुद्राक्ष लेकर आए, बाबा की कथा को सुनना प्रारंभ करा। एक पंडाल नहीं, शिव पुराण कहती है अगर 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनी है तो बाबा कुछ देता जरूर है। 5 पंडाल पूरे हुए और बाबा की करुणा कृपा ऐसी हो गई, रुद्राक्ष का जल शिवजी पर चढ़ाए और हमारे बच्चे को पिलाने लगे। और मैं कथा का वर्णन क्या करूं मेरे शिव का, जिनकी कृपा से 10 वर्ष का मेरा बेटा आज बाबा की कृपा से बोलना चालू कर दिया। मैं बाबा को प्रणाम करना, एक भरोसा, एक विश्वास जब हमारे भीतर जागृत होता है, हम शिव से क्या श्री शिवा शिवाय नमः तुभ्यं, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे। शिव से जितना कहोगे, शिव महापुराण की कथा में बैठकर उससे जितना विश्वास के साथ श्रवण करोगे, शिव वो देगा। पार्वती जी का चित्त गया, पार्वती जी को श्राप लगा, मां जगत जननी 4 वर्ष की बेटी बनकर वृक्ष के नीचे रोई। एक मछुआरे ने उनको पाल पोस कर बड़ा। मछुआरे, मेरी औलाद नहीं है, बच्चे नहीं है, मछुआरे ने उनको अपना बच्चा मान लिया, मछुआरे ने अपनी बेटी मान लिया, उसको पाल पोस कर बड़ा करा। माँ जगत जननी जगदम्बा का नाम मछुआरे ने सोचा ये लड़की मुझे वृक्ष के नीचे मिली है, क्या नाम रखूं इसका? नाम रख दिया पार्वती।
पार्वती 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 पुकारते पार्वती जी बड़ी हो गई। उनका चित्त पृथ्वी पर मछुआरे के घर में लगता नहीं, क्योंकि शिव की आराधना के बिना दिल कहां लगे। शिव की आराधना के बिना ये दिल कहां लगे। आज हम भगवान शंकर को केवल मंदिर में ढूंढ रहे हैं, आज हम भगवान शंकर को केवल कथाओं में ढूंढ रहे हैं, आज हम भगवान शंकर को केवल तीर्थ में ढूंढ रहे हैं। परशु महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर को अगर ढूंढना है तो कभी अपने दिल के अंदर झांक कर भी ढूंढो, मेरा शिव वहां भी मिल सकता। ढूंढो। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। नमन करना, प्रणाम करना। ओम नमः शिवाय का मतलब है मैं महादेव को, मैं शिव को संपूर्ण जगत में ओमकार में, जल थल अग्नि आकाश वायु में समाहित शिव को मैं नमन करता हूं। ओम नमः शिवाय का मतलब है शंकर को नमन करना। नमः शिवाय का मतलब है शिव जी को नमन करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब है शंकर भगवान को, गौरी शंकर को, नारायण शंकर को, हर शंकर को मैं नमन करता हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में शिव को नमन करता हूं। नमः शिवाय का मतलब भी शंकर को नमन है। ओम नमः शिवाय का मतलब भी शंकर को नमन है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब भी शंकर को नमन है। मैं शंकर भगवान को नमन करता हूं। और शिवोहम का मतलब है सब में शिव समाया है, सबके भीतर शंकर बसा।